सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में, लेकिन जैसा कि आपको पता है मैंने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट करा था कि मैं दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा 1 तारीख से। तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी पे ट्रेड करूंगा इंडियन मार्केट्स में मोस्ट प्रोबेबली, मतलब रेयर डेज रहेंगे जब लगेगा कुछ मोमेंटम आना है तो बाकी दिनों पे ट्रेड किया जाएगा। अदरवाइज एक्सपायरी पे सेंसेक्स और निफ्टी की एक्सपायरी पे ट्रेड किया जाएगा। यहाँ पे मैंने 50,000 के आसपास कैपिटल डाला था, बट मैंने यूज इसमें से 10-15 हज़ार ही किया था। 10-15 हज़ार के कैपिटल पे ही मान सकते हो आपकी 5400 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, 2:30 बजे के आसपास बता दिया था कि लास्ट में मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आएगा। देखो, ये सारे बिहेवियर्स होते हैं एक्सपायरीज के। जब भी आप देखते हो ना मार्केट में एक्सपायरी पे बड़ा मूव आ गया है, फिर साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आ चुका है 76,000 के आसपास, एक बार मैं ट्रेडिंग व्यू भी खोल लेता हूँ, तो वहां पे साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट काफी सारे जो लोग हैं ना, ये समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि मार्केट में वही होगा जो वो चाहते हैं, और वो लगे रहते हैं। मैंने बताया था आपको कि इस मार्केट में, मतलब इस तरह के साइडवेज मार्केट में जो आखिरी के अगर आप देखोगे डेढ़ से 3 साढ़े 3 तक गया, आप लोग काफी पैसा कमा गवा सकते हो अगर आप इसमें यहाँ पे जुआ खेलने बैठ गए, मतलब बाय सेल करने बैठ गए। मैंने बाय सेल तो नहीं करे, मेरे 8-10 ट्रेड हुए होंगे। मैं जैसे बताया आपको स्कैल्प करता हूँ, हालांकि इसके साथ मैं रेगुलर ट्रेड्स भी करूंगा इसमें। तो स्कैल्पिंग के लिए ही मार्केट था आज। अगर आप यहाँ पे बैठ गए होगे तो आई थिंक प्रीमियम डी के हुआ होगा। देखो, दोनों क्षेत्र है, सीईपी ऑलमोस्ट 150-150 रुपए से, अगर देखो एक 24 आ गई, एक जीरो आ गई। तो इसलिए कहते हैं बैठना नहीं है इसमें। एक बार हम चार्ट भी देखेंगे, अभी चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट में क्या बोला था मैंने क्या लेवल्स दिए थे आपको, कोई बात कर लेते हैं। एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरा आई थिंक। तो अगर आप यहाँ पे आओगे, ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार ऐसे तो। ठीक है, एक बार सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स में मैंने आपको क्या लेवल्स दिए थे। सेंसेक्स में मैंने आपको लेवल्स दिए थे 76,893 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। कल मैंने वीडियो डाला था सेंसेक्स के एनालिसिस का। टारगेट हमारे 7658 और 452 थे। बट बहुत कम लोग इसको पकड़ पाए होंगे जितना मेरे को लगता है, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी थी। अगर आप ये कैंडल देखोगे सिर्फ 74,147 से 768, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास की कैंडल। उसके बाद यहाँ पे लो पे ट्रेड जिसने करा होगा तो उसने ये मूव कैप्चर करा होगा। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 200-250 पॉइंट का मूव था। अच्छा खासा प्रीमियम था, उसके नीचे भी गया था मार्केट। बट अगेन जैसे मैंने कहा, आखिरी घंटे में साइडवेज होना था, साइडवेज हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल के पास था। बिटकॉइन में भी एक मेरा बहुत बड़ा ट्रेड मिस हो गया आज, क्योंकि मैंने फंड्स इसमें 50,000 रुपये डाले थे। ये डाले थे मैंने रात को कल, लेकिन ये आज अभी थोड़ी देर पहले ही एक्टिव हुए हैं। अदरवाइज सुबह इसमें भी एक बहुत अच्छा सेटअप था। जैसा कि मैंने कहा, बिटकॉइन के भी मैं नॉर्मली, मेरा दूसरा सेटअप है बिटकॉइन का जिसमें मैं ट्रेड करूंगा। सुबह सुबह सेटअप बना था इसमें, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ भी सेटअप बना था। बट अगेन यहाँ पे अच्छे खासे ऑलमोस्ट 1700-1800 डॉलर मिल सकते थे। बट जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी थोड़े रिस्क मैनेजमेंट से चलूंगा। मैं क्वांटिटी बहुत छोटी रखूंगा अभी अपनी वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ट्रेड्स लेना स्टार्ट करूंगा मैं। वहाँ पे होल्डिंग की ज़्यादा ट्रेड रहेंगे, मतलब लंबे टाइम तक होल्ड करने वाले ट्रेड ज़्यादा रहेंगे। इंटरडे ट्रेड यही होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कितना ग्रो करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, कल क्या हो सकता है। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 23,432 के इंजन आपको शॉर्ट बोला था। 23,385, 333, ये दो टारगेट दिए थे। बट वो भी टारगेट हमारे इसी बड़ी कैंडल में एक टारगेट आ गया था। तो इसमें भी आई डोंट थिंक कितने लोग इसको कैप्चर कर पाए होंगे। कल क्या हो सकता है, देखो मैंने आपको बताया था पैटर्न बन रहा है सेलिंग का। कहीं ना कहीं सेलिंग आ गई है, एम पैटर्न ब्रेक हो चुका है, तो अब ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। एक ही इसमें कैच होगा कि जहाँ पे मार्केट रुक सकता है, कल वेडनेसडे भी है, तो वेडनेसडे प्रीमियम डी के दिन होता है निफ्टी के लिए खासकर। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे मैं आपको हर कैंडल बता रहा हूँ हर दिन, अगर आपको याद हो कि किस तरह की बन सकती है। ये मार्केट में रैली आई, ये हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है पैटर्न बना के, ये ब्रेक कर देता, दोबारा से 24,200 के टारगेट हमारे खुल जाते हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसने एम बनाया, ये जोन थोड़ा 2 दिन यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए, लेकिन सेलर्स ने उनको हावी हो गए। ठीक है, तो अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है अगर हम इसको देखें एक ओवरव्यू में। तो मार्केट का जो ब्रेकआउट आया था वो ये ब्रेकआउट था। अब ये ब्रेकआउट कैसे था, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 6 दिन कंसोलिडेट करा, फिर ब्रेकआउट करा, तो मार्केट यहाँ तक अभी भी आ सकता है, मतलब अभी भी मार्केट में स्कोप है। हर्डल क्या है, हर्डल है आपका यहाँ पे 23,000 का लेवल। तो 23,000 कल मेरे को लगता है टच करने आ सकता है, और 23,000 के आसपास ही थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी इसकी, ऐसी उम्मीद है। तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे अगर हमें निकालने हो, तो आज का लो देख लेते हैं। आज का लो है 23,136। ठीक है, 23,136 को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली 50 MA भी हमारा ऑलमोस्ट वहीं आ रहा है गैस। 50 MA आ रहा है आपका 23,116 के आसपास, तो 23,116 के आसपास का हम लेवल रखेंगे। इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे टारगेट तो हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। फिर भी मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो बहुत बड़ा टारगेट है इंट्राडे के हिसाब से। तो इंट्राडे के टारगेट अगर हम देखने हैं, तो यहाँ पे मतलब के चार्ट पे चलते हैं। बेसिकली 23,124 की जगह मैं यहाँ पे लूंगा आपको लेवल 23,115 का। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा एक तो ये ब्रेकआउट जोन रहेगा, ये ब्रेकआउट जो आ रहा है 23,071, और इसके भी नीचे जाता है तो हम टारगेट बना रखेंगे ऑलमोस्ट 23,020 तक के आसपास का, 20 या 30 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 90 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं आराम से इजीली। बाइंग अगर करनी है हमें, तो बाइंग के लिए थोड़ा सा डाइसी हो चुका है। अगर मैं देखूँ बाइंग को, तो यहाँ पे मार्केट लगातार गिरता आ रहा है। एक बार 5 मिनट का चार्ट भी खोल लेता हूँ मैं। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट हो तो यहाँ पे आप फिबोनाची लगा लिया करो। फिबोनाची ये नहीं, और यहाँ पे अगर हम देखें
तो इसका 50% जोन किस लेवल पे आ रहा है? 23,352 पे आ रहा है। अगर यहाँ पे देखिए हम तो इसको, तो 23,352 तो बहुत दूर हो जाएगा क्योंकि मार्केट 23,179 पर है। हम ये लेंगे जोन 23,260 के आसपास का। 60 से थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा हमें, 275 के आसपास का लेवल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेजर रेसिस्टेंस है दो, ये क्रॉस हो जाएंगे। टारगेट आपका इस केस में क्या रहेगा? टारगेट इस केस में आपका 326 फर्स्ट हो जाएगा। इसके ऊपर निकल तो आज की ओपनिंग तक हम जा सकते हैं 365 तक का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बाइंग के टारगेट, ये हो गया हमारे सेलिंग के टारगेट। तो इस इन लेवल्स के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी मैं एनालिसिस कर ही देता हूँ। बैंक निफ्टी में वैसे प्रीमियम बहुत हाई मिलेंगे आपको भी, क्योंकि नई एक्सपायरी हुई है मंथली वाली। इसमें तो अगेन बड़ा सिंपल सा रूल है, रेंज बन रही है, जैसे रेंज का लोअर टूटेगा या इस रेंज का हायर टूटेगा। अब यहाँ पे हायर पे लॉजिक ये है कि 50,900 के पास है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे 51,070 का लेवल लेंगे, इसके ऊपर बाय करेंगे। 51,70 भी नहीं, 51,80। ठीक है, 51,80 के ऊपर आपके आज की ओपनिंग तक के टारगेट रह सकते हैं। फर्स्ट 208 मतलब 201, इसके ऊपर भी निकलता है तो ये जो सपोर्ट टूटा है वैसे 313 तक आ सकता है। ठीक है, और सेलिंग करनी है कि मैं 735 के नीचे, 735 के नीचे थोड़ा सा बफर जरूर दूंगा मैं, क्योंकि लो है हमारा, यहाँ एक गैप भी पड़ा हुआ है। तो ये आ सकता है एटलीस्ट 635 फर्स्ट। सेकंड आपका ये जो ब्रेकआउट जोन आया है 535, तो 550 मैक्सिमम मान लो आप। तो आपको यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल सकते हैं, और ऊपर भी 200 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। तो इस तरह की एनालिसिस रहेगी बैंक निफ्टी में। अगेन बट मैं बोलूंगा, पैसे हैं आपके पास, एक दो लॉट में ट्रेड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रीमियम बहुत महंगे चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।